बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत के अंदर इस वक्त बड़ा कोहराम मचा हुआ है। राजनाथ सिंह आज आए, उन्होंने आकर लोकसभा के अंदर सारी दुनिया के सामने कहा कि देखिए हमारी चाइना से झड़प हुई है। चाइनीज फौजी आए थे हमारे इलाके के अंदर और उन्होंने आकर वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। हमारी फौज ने बड़ा जबरदस्त काम किया, हमने उनको उखाड़ पिछाड़ कर वापस भेज दिया। झड़पें हुई, मामूली से जख्म आए और ये कहकर उन्होंने सारे का सारा मामला दबाने की कोशिश की। वहां पर कोई राजनाथ सिंह की बात सुन नहीं रहा था क्योंकि ऑपोजिशन ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। इस बंदे ने पहले भी झूठ बोला था, मोदी सरकार ने झूठ बोला था, लिहाजा हम इसके मौके को तस्लीम नहीं करता। ये पर्चा उठाकर आकर स्टेटमेंट दे देता है और जो लिखा रटा रटाया इन लोगों ने बात तय की वो कौम को पहुंचा दी, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो इंकशाफात हुए हैं वो इतने दिल दहला देने वाले हैं कि भारतीय फौजियों की जो ठुकाई हो गई है, जो वहां पर लाशें गिरी हैं, अब उनके रिटायर्ड कर्नल ये बात आकर जिन्होंने इंकशाफ करने शुरू किए वो अमेजिंग है। वो क्या है समझिए। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, इस वक्त इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट रिलीज की है और कहा है कि 600 चाइनीज फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश में आकर हमला किया था। अब आप एक बात बताइए कि जब 600 फौजी आकर हमला करेंगे तो वो क्या मामूली लड़ाई होगी? यानी वो पागल है सारे के सारे फौजी के अपनी फौजी क़यादत के बगैर आकर हमला कर दे और ये कह देती वो मामूली सी झड़प हुई, उन्होंने स्टेटस को बदलने की कोशिश की, फर्क हो गया। अब जरा समझिए कहानी क्या है। वो जो 600 लोग आए हैं उस पर जो बात की है अजय शुक्ला ने। अजय शुक्ला के बारे में जरा समझिएगा ये कौन है। अजय शुक्ला इस वक्त इंडिया के टॉप लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट है और इन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर कर्नल के रैंक तक अपना ओहदा लिया, यानी इनके रिटायर्ड कर्नल है और बड़े लेवल पर जाकर पूरी दुनिया इनकी बात सुनती है। ये इंडियन जगह पर नहीं, ये दुनिया भर के हर फोरम पर लिखते हैं। इनका मीडिया से ताल्लुक है, इनकी पॉलिसी से, इनका थिंक टैंक बड़े कमाल के। ये जितना चाइना का और इंडिया की वो जो लड़ाई होती रही उसमें जो जबरदस्त इंफॉर्मेशन जो देते रहे और उसके बाद वो सारी सच हुई, उसका नाम था अजय शुक्ला। उसने कहा था हम 60,000 किलोमीटर तक का इलाका दे चुके हैं चाइना को। और बाद में राजनाथ सिंह ने आकर लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि जी हाँ हमने इतने 1000 किलोमीटर इलाका निकल गया। पहले वो मान नहीं रहे थे, बाद में चूंकि चाइना ने वीडियोस डाटा सब रिलीज किया। अब हुआ क्या है, इन्होंने जो बात की है वो सबसे ज्यादा अहम और वो समझने वाली है। अजय शुक्ला कहते हैं कि सबसे पहले जो लड़ाई हुई है इसमें बड़े पैमाने पर दोनों साइड्स के लोग मारे गए, यानी बड़े पैमाने पर भारतीय फौजी मारे गए हैं। उन्होंने कहा चाइनीज का हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन भारतीय फौजी बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। 35 भारतीय फौजी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं और 7 सीरियसली इंजर्ड है, यानी जो ऐसी सूरत हाल है कि उनकी मौत भी हो सकती है। और ये जो 35 है, ये जो इंजर्ड हुए हो सकता है दोबारा कभी फौज में आए। 7 तो सीरियसली हैं जिनकी मौत हो सकती है। अब आप जरा इमेजिन कर लें कि सूरत हाल किस लेवल पर चली गई है। यानी अजय शुक्ला ने आकर जो बात की है उससे आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि ये कोई और बात नहीं कह रहा, उनकी फौज का एक रिटायर्ड कर्नल ये बात कह रहा है कि जी इस लेवल पर जाकर ये सारे का सारा मामला खराब हुआ है। अब आप सोचिए कि इंडिया के साथ क्या हुआ। चाइना ने आगे जो इंकशाफ किया है, कहानी असल में वही है। चाइना ने आगे से कहा है और ये बात सुनकर पूरे भारत के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही कि असल में हमें बेवकूफ़ बनाया गया है मोदी सरकार ने और किस लेवल का बनाया गया है हम ये सोच भी नहीं सकते। चाइना ने कहा है कि भारत जो एग्रीमेंट किया है हमारे साथ उसकी पासदारी करे और स्टेबिलिटी रखे। अब ये क्या बात है, ये बात थोड़ा समझने वाली है। चाइना ने कुछ अरसे पहले एक नक्शा जारी किया है, कुछ दिन पहले और कुछ हफ्तों पहले भी, और कुछ सालों से वो कंटिन्यूसली करता रही, यानी वो हर थोड़ी देर बाद करता। उसने उस नक्शे में दिखाया कि लद्दाख चाइना का है, ये पूरे का पूरा इलाका इनका है। और इंटरेस्टिंगली जो अरुणाचल प्रदेश पर जिस पर 9 तारीख को 2-3 दिन पहले जो हमला उन्होंने किया है उसको उन्होंने साउथ तिब्बत दिखाया। यानी उन्होंने क्लियरली अपने इंटेंशंस बता दी हैं कि भाई साहब हमारा ये मामला है, हम तो इलाका लेकर उड़े। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा इलाका है ये जहन में रखना, ये अंग्रेजों ने तुम्हें दिया है। तुमसे पहले यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान थे, तुम्हारा ये इलाका कभी था ही नहीं। मुसलमानों को टेक ओवर किया अंग्रेजों ने और अंग्रेजों ने जो इलाका था वो हमसे भी लिया, वो तुमसे भी लिया।
और अब सूरत हाल है कि अंग्रेज चला गया तो वो इलाका हमारा है, तो तुम हमें ये इलाका वापस करोगे, तुम्हारा इलाका कहां से आ गया? जब इंडियन फौजियों के और चाइनीज फौजियों के आपस में मुज़ाकरात होते रहे, यही बात वो वहां पर करते रहे कि इलाका तुम्हारा कहां से आ गया है, ये तो इलाका हमारा है। उन्होंने कहा कि ये देखो, इन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो अंग्रेज से लिया था, वो तो आजादी के बाद ये बंटवारा। उन्होंने कहा इसको छोड़ो अंग्रेज को, उसने हमसे लिए, ये देखो 1200 साल पुराना नक्शा है हमारी चाइनीज तहजीब का, ये देखो, ये तुम्हारे पास है कुछ? ये चुप वहां से। अब ये जो सीन है जो उन्होंने कहा एग्रीमेंट का, इसका ये मतलब है कि इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है चाइना के साथ कि ये अरुणाचल और ये फलाना फलाना ये आपका है। और इस वक्त चाइनीज फौजी उनसे लेकर आ रहे हैं, ये अवाम को धूल झोंक रहे हैं कि भाईजान वो इलाका हमने लेना है आपसे, फलाना करना है। ये असल में चाइना ने इनको कहा है कि एग्रीमेंट की पासदारी करे, तो एग्रीमेंट इसका मतलब इन्होंने कर लिया है। ये कौम को झूठ बोल रहे हैं, चाइना ने असल में इनसे कर लिया हुआ है एग्रीमेंट। ना उनकी फौज के निचले तबके को पता, बड़े लेवल पर पता, जाहिर सी बात उन्होंने किया, हुकूमत को पता, अब वो ओपनली तो कह नहीं सकते। अब इसी तरह ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता झड़प कर एरियाज वापस वो लेते जाएं और ये पीछे 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 हटते जाएं और फिर कहें जी ये सूरत हाल है। इन्होंने अवाम की नज़रों में अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है, इन्होंने अवाम की नज़रों में अपने आप को रखना, क्योंकि मोदी अब ये बताएगा तो वो इलेक्शन कैसे जीतेगा? इलेक्शन तो सर पर खड़ा है उनके, साल 1.5 साल का इलेक्शन हो तो 1 साल पहले तो कैंपेन शुरू हो जाती है। वहां पर ऑलरेडी वो दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन हार चुके हैं, हिमाचल का हार चुके हैं, गुजरात में जीते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर भी पिटाई उनकी हो रही है और बुरी तरह हो रही है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? अगर वो इलेक्शन हार गए तो खंड भारत वाला सिलसिला भी खत्म। तो यहाँ पर अब उन्होंने जो कहानी छेड़ी है, वो कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं तुमने तो एग्रीमेंट किया हुआ है, उस एग्रीमेंट की पासदारी करो। अब वहां पर ये हालात हो गए, आप उनके मीडिया को छोड़ दें, वो 2-3 साल यही करता रहा, वो जी हम इसको लटा लेंगे, हम ये करेंगे। आकर खुद ही फिर राजनाथ सिंह कहता है जी हमने इलाके खो दिए, कई हजार किलोमीटर का ओपनली उसने बयान दिया। आप बताएं चाइनीज क्या करें? और चाइनीज छोड़ेंगे इलाका? देखिए, उनको पता है कि भारत को मजबूत करके दांत तोड़ने चाइना के। चाइना के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाने जा रहे हैं, उन्होंने तो बनने नहीं देना। चाइनीज जो 600 बकौल इनके, असल में तादाद इससे कई गुना ज्यादा है, वो हजारों की तादाद में आए हैं और इन्होंने कहा जी 600। आप बताइए, चल इनकी मान लेते हैं 600 सोल्जर्स आए या फौजी आते हैं और आकर हमला करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो चटनी लेने के लिए आए हैं या इनको क्या सलाम करने के लिए आए हैं? वो इनसे इलाका लेने के लिए आए हैं और सारे के सारे चढ़ दौड़े और इनसे इलाका कितना उन्होंने वापस ले लिया है। और वहां पर असल में होता क्या है, चाइनीज की स्ट्रेटजी क्या है? हमेशा से कि उनकी तकनीक होती है, आप जाते हैं, आप जाकर इलाका उनका लेते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपने किसी भी एरिया का 100% इलाका ले लिया। अब जब गुफ्तगू होती है, बैठकर बातचीत होती है, तो 100 में से वो 30% इलाका छोड़ देते हैं, फिर पीछे हटते हैं, लेकिन वो 70 पर कब्जा कर चुके होते हैं। फिर वो दोबारा जाते, इसी तरह वो दूसरी हुकूमत को ये बताते हैं कि तुम आवाम को ये बता दो कि पीछे हट गए। आपने 100% इलाका लिया, उसमें से आपने 30 छोड़ दिया, मोदी सरकार ने डंके बजा दिए, हमने चाइनीज को पीछे धकेल दिया, 70% तो उनके पास है ना। यही इनको बात समझ नहीं आती। अब ये कुछ नहीं, चाइना ने इनको छोड़ना नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो आ रहे हैं और उन्होंने पूरा अरुणाचल प्रदेश लेकर छोड़ना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।